मेरे पास एक जादुई शक्ति है, एक जादुई घड़ा है मेरे पास, और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटी। तुम उसके पास जाना और उसको मेरा बताया हुआ मंत्र सुनाना। और वो घड़ा पा लेती है। और फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों हम क्यों ना स्वीटी चिड़िया के घर से वो मटका चुरा ले। चुपके से स्वीटी चिड़िया की घर की खिड़की में से उसके घर में कूद जाता है। वो मटका उनको पत्थर का बना देता है। अरे कालू, ये क्या? मैं तो हिल ही नहीं पा रही। शर्मिला, मैं दूर किसी जंगल में सूखे का समय चल रहा था। जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान थे। किसी भी पक्षी को कहीं से कोई भी दाना नहीं मिल पा रहा था। जंगल के पक्षी सुबह से शाम तक मेहनत करते, दाना ढूंढते, लेकिन उन्हें कहीं से कोई दाना ना मिलता। और इस वजह से जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहती, जो बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। उसका एक छोटा सा बेटा पिंकू था, जो अपनी मामा की तरह बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारी प्यारी बातें भी किया करता था। आज स्वीटी चिड़िया के पास सिर्फ एक ही दाना था और वो यही चाहती थी कि वो दाना वो अपने बेटे को खिलाए। स्वीटी चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए बहुत मेहनत करती, लेकिन जंगल में सूखे के समय की वजह से उसे कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। पिंकू बेटा, ये दाना आप खा लो, रात बहुत हो चुकी है, और सो जाओ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा, मुझे तो भूख ही नहीं है। मैं गया था ना नदी पर, तो मैंने वहां पर बहुत सा दाना खा लिया था और पानी भी पी लिया था। पिंकू बेटा, आप झूठ कब से बोलने लग गए? मुझे ये अच्छे से मालूम है कि नदी पर तो कोई दाना नहीं होता। अगर जंगल में इतना ही दाना होता तो सूखे का समय क्यों होता? जंगल के पक्षी तो दूर दूर तक जाते हैं दाने के लिए। नदी पर दाना होता तो पक्षियों को दूर जाने की क्या जरूरत थी? मम्मा, आप दाना खा लेना, मुझे ऐसे ही नींद आ जाएगी। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ पेट भर के सोए और बेटा भूखा सोए? पिंकू अपनी मामा से झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मम्मा भूखा सोए। वो यही चाहता था कि उसके हिस्से का दाना उसकी मम्मा खा लें। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है हमारे दरवाजे पर इतनी रात को? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। शायद कोई मुसाफिर हो, ठिकाना चाहता हो। रात बहुत हो चुकी है ना। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप कौन, और इस वक्त हमारे घर पर? बेटी, मैं मुसाफिर हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं भूखा हूँ बेटी। मेरे पास कोई दाना नहीं है। मेरी मदद कर दो। मैं आधी रात को और कहाँ जाता। इस जंगल पर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है। बहुत सूखे का समय है। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक दाना था जो उसने अपने बेटे को देना था। लेकिन फिर स्वीटी चिड़िया वो दाना लाकर उस मुसाफिर को दे देती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है, जिस वजह से हमारे पास कोई दाना नहीं। आज ये सिर्फ एक ही दाना था। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की है। अगर कोई और होता तो वो पहले अपने बारे में सोचता। तुमने मेरी मदद करके मुझे खुश कर दिया है, और तुम्हें पता है, ऊपर वाला भी उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। और ऐसा कहते हुए वो अजनबी पक्षी वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये पक्षी कहाँ गया? खैर, रात बहुत हो गई है, मैं चल के सोती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में जाकर बेटे के साथ सो जाती है।
और स्वीटी चिड़िया जैसे ही अपने बेटे के पास आती है तो उसकी आंख लग जाती है। स्वीटी चिड़िया की जैसे ही आंख लगती है तो उसे एक सपना आता है और सपने में वही पक्षी आता है जिसे स्वीटी चिड़िया ने दाना दिया था। बेटी, तुमने मुझे खुश कर दिया, तुमने मेरी मदद की। मैं कोई आम पक्षी नहीं था, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही कोई पक्षी चाहिए था। मेरे पास एक जादुई शक्ति है, एक जादुई घड़ा है मेरे पास, और वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बेटी। तुम उसके पास जाना और उसको मेरा बताया हुआ मंत्र सुनाना। जैसे ही तुम कहोगी खुल जा सिम सिम, तो वो जो भी दाना मांगोगी तुम उसे, उससे वो तुम्हें दे देगा। और हाँ बेटी, ये किसी भी लालची पक्षी के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो मटका, जादुई घड़ा, जो पक्षी लालची होता है उसको पत्थर का बना देता है। और फिर स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो उठते ही अपने बेटे को सारी बात बता देती है और पक्षी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और वो घड़ा पा लेती है। और फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया तमाम पक्षियों को उस मटके के बारे में बता देती है कि कैसे एक अजनबी पक्षी ने उसे जादुई घड़ा दिया जो जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करेगा। और स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है। जंगल के पक्षी बहुत खुश थे। उन्हें जब भी भूख लगती तो वो स्वीटी चिड़िया के पास आते और उससे दाना मांगकर खा लिया करते। और चलते चलते ये खबर उन कौवों तक भी पहुंच जाती है। कालू, तुमने सुना है वो स्वीटी चिड़िया है ना, नकचड़ी, उसे एक अजनबी पक्षी ने जादुई घड़ा दिया है जो मांगने पर मनपसंद दाना देता है। हाँ हाँ शर्मीलो, मुझे पता है। हम क्यों ना स्वीटी चिड़िया के घर से वो मटका चुरा ले। लेकिन कैसे शर्मीलो? स्वीटी चिड़िया तो हर वक्त घर पे होती है। पहले तो फिर भी वो दाना ढूंढने जाया करती थी, लेकिन जब से उसे मटका मिला है अब तो वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाती। अरे कालू, तुम्हारी इतनी अक्लमंद वाइफ है ना शर्मीलो, मैं किस लिए हूँ मैं तुम्हें बताऊंगी कि स्वीटी चिड़िया के घर से चोरी किस तरह करनी है। और फिर शर्मीलो कवि कालू के कान में कुछ कहती है। हाँ, ये सही है शर्मीलो। ठीक है, हम इस तरह उसके घर से मटका चुरा लेंगे। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। तुम जाओ, स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। और हाँ, जैसा तरीका मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही चुरा के लाना स्वीटी चिड़िया के घर में पड़ा मटका। ठीक है शर्मीलो, मैं समझ गया। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर जादुई मटका चुराने चला जाता है। स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू सो रहे थे। कालू कौवा चुपके से स्वीटी चिड़िया की घर की खिड़की में से उसके घर में कूद जाता है और उसका मटका उठाकर आराम से अपने घर वापस आ जाता है। शर्मीलो कवि उस मटके को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कालू, तुमने कर दिखाया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पति इतना समझदार और ज़हीन है। और फिर शर्मीलो कवि कालू कौवे से कहती है, कालू, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इससे सेब मांगू। हाँ हाँ शर्मीलो, मांग लो, जो दिल चाहे मांग लो, ये मटका सब कुछ देता है। और फिर शर्मीलो कवि उस मटके से सेब मांगती है। कालू, मुझे अंगूर बहुत पसंद है, क्यों ना मैं अंगूर भी मांग लूं। देख लो शर्मीलो। अरे कालू, कुछ नहीं होता। और फिर शर्मीलो कवि मटके से अंगूर भी पा लेती है। कालू, कल किसने देखा है, पता नहीं कल ये मटका काम करे या ना करे। मैं तो कहती हूँ कल के लिए भी दाना ले लेते हैं इससे। देख लो शर्मीलो, ज्यादा लालच ना करो, कहीं हमें नुकसान ना उठाना पड़े। अरे कालू, एक तो तुम डरते बहुत हो, इसमें नुकसान उठाने वाली कौन सी बात है। और फिर शर्मीलो कवि जैसे ही उस मटके से तीसरी मर्तबा कुछ मांगती है तो वो मटका उनको पत्थर का बना देता है। अरे कालू, ये क्या, मैं तो हिल ही नहीं पा रही। शर्मीलो, मैंने तुम्हें कहा था ना, ज्यादा लालच ना करो, ये लालची पक्षियों को पत्थर का बना देता है।
और फिर इस तरह वो दोनों अपने किए की सजा पा लेते हैं। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जिस तरह शर्मीलो और कालू ने किया, वरना हमें भी उनकी तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है।